हेलो क्लास 8। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिषेक सर और लेके आया हूं आज आप सबके बीच क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, जिसका ये 7th पार्ट का वीडियो होगा। ये हमारा 7वां वीडियो होगा जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं क्रिएटिंग टेम्पलेट्स। हमारा आज का टॉपिक होगा क्रिएटिंग टेम्पलेट्स। तो बाबू टेम्पलेट्स क्या होता है पहले ये मैं बताना चाहूँगा। टेम्पलेट्स हमारा एक तरह का डिज़ाइन होता है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो टेम्पलेट हमारा एक तरह का डिज़ाइन होता है, एक तरह का वेबसाइट का फर्स्ट लुक होता है। जैसे ही हम लोग वेबसाइट खोलते हैं हमारे आगे जो डिज़ाइन दिखता है, तरह तरह का कलर दिखता है और तरह तरह के एनिमेशंस दिखते हैं, वो हमारे वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो यही आपके बुक में लिखा गया है, टेम्पलेट्स फॉर्म द बेस ऑफ द वेबसाइट। टेम्पलेट्स का जो फॉर्म होता है हमारा बेस होता है वेबसाइट का। इट विल गिव यू साइट अ कंसिस्टेंट लुक एंड मेक इट ईजी टू मैनेज। ये आपके वेबसाइट को एक अच्छा सा कंसिस्टेंट लुक देता है और आपके वेबसाइट को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट मोस्ट ऑफ द साइट हैव फिक्स्ड मेन्यू बार। मैक्सिमम वेबसाइट आपने देखे होंगे कि उसमें मेन्यू बार फिक्स होते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ में हमारा मेन्यू होगा, अबाउट होगा, फैसिलिटीज़ होंगे, अबाउट अस होंगे, ये सारे कुछ कॉन्टेक्ट अस हो गए या फिर लोकेशंस होंगे, ये लगभग सारे में फिक्स रहता है और सेम पोजीशन पे फिक्स रहता है। ठीक है, विच सीम्स टू रिमेन कांस्टेंट ऑन द स्क्रीन, जो कि आपको लगता होगा कि हर एक स्क्रीन पे ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। एंड हेल्प्स यू टू नेविगेट बिटवीन द वेब पेजेस, आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में आपको काफ़ी हद तक मदद भी करता है। ठीक है बाबू, तब हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग टेम्पलेट बनाएंगे कैसे, टू क्रिएट टेम्पलेट्स। अब आपको टेम्पलेट्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आपके आगे एक वेबसाइट का फॉर्म खुला हुआ है इस तरह से, होम मेन्यू, अबाउट अस, ये सारा कुछ लगभग ये जो हमारा स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है, दोनों स्क्रीन हमारा एक तरह का टेम्पलेट का एग्जाम्पल है। अब मुद्दा ये है कि हम लोग टेम्पलेट बनाएंगे कैसे। अब क्या है, सेलेक्ट न्यू फ्रॉम द फाइल मेन्यू। आपको न्यू सेलेक्ट करना है, कहाँ से जाके, फाइल मेन्यू से जाकर सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट ब्लैंक पेज, आपको ब्लैंक पेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद पेज टाइप आपको पूछ रहा है कि किस तरह का पेज टाइप आपको करना है, तो HTML टेम्पलेट करना है और लेआउट करना है नन। देन क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है, उसके बाद HTML टेम्पलेट पे करना है, उसके बाद नन पे क्लिक करना है। ठीक है, नन पे क्लिक करने के बाद आगे आपको क्या करना है, यू विल गेट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ओपन फाइल मेन्यू एंड प्रेस सेव एज। ओपन फाइल मेन्यू आपको ओपन करना है एंड प्रेस सेव एज करना है। ठीक है, यू विल गेट द मैसेज दैट द टेम्पलेट डज नॉट हैव एन एडिटेबल रीजन्स। आपके टेम्पलेट्स में कोई एडिटेबल रीजन्स नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्रेस ओके करना है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स हम लोग यहीं आपके बुक से ही फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक तरीका है टेम्पलेट बनाने का। ये छोटे बच्चे जैसे क्लास 8-7 के बच्चे के लिए ये काफ़ी बेसिक तरीका होता है। और भी अगर आप जैसे बड़े होंगे तो आप खुद का टेम्पलेट खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। ये आपके ड्रीम व्यूअर का डिज़ाइन किया गया टेम्पलेट होगा और आप अपना टेम्पलेट जब आप बड़े क्लास में जाओगे, ग्रेजुएशन करने जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाओगे, तो वहाँ पे आपको अपना टेम्पलेट खुद से बनाना पड़ेगा बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रेस ओके करेंगे। उसके बाद क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ड्रीम व्यूअर विल क्रिएट अ टेम्पलेट्स फोल्डर। जैसे ही आप लोग यहाँ ओके करेंगे तो हमारा ड्रीम व्यूअर जो है ये एक टेम्पलेट फोल्डर बना देगा। सेव योर टेम्पलेट हेयर, इट इज़ सेव्ड विद द नेम ब्रेनमेड टेम्पलेट। यहाँ पे आपके बुक के नाम से दिया गया है ब्रेनमेड टेम्पलेट, हम लोग अपने स्कूल के नाम से बनाएंगे। ठीक है, अपना जो भी नाम डालना चाहेंगे वहाँ पे हम लोग डाल देंगे। ठीक है, नाउ इफ़ यू लुक इन योर फाइल पैनल यू विल सी that your template has been saved as brainmade template.dwt। dwt ड्रीम व्यूअर का एक्सटेंशन होता है बाबू, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, विद इन द टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आगे क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन यू सेव अ टेम्पलेट ऑल ऑफ इट रीजन्स आर नॉन एडिटेबल्स। जैसे ही आप टेम्पलेट्स को सेव अगर करते हैं तो आपका जो जितने भी रीजन्स होंगे, जितने भी फील्ड्स होंगे, फील्ड्स करने का मतलब होम टैब हो, होम हो गया, मेन्यू जो भी हो गया, उसका जो ऑपरेशंस का मेन्यू, अबाउट अस, ये सारे कुछ है नॉन एडिटेबल होंगे, यानी कि चेंज करने वाले नहीं होंगे। ठीक है, सिंस ऑन द वेबसाइट द कॉन्स्टेंट डिफर फ्रॉम पेज टू पेज वी नीड टू हैव सम एडिटेबल रीजन। आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग पेज पे हो सकता है कि आपको डिफरेंट एडिटेबल रीजन्स होने चाहिए। अगर एडिटेबल रीजन नहीं होगा तो क्या हमारा वेबसाइट सही तरीके से रन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा बाबू।
क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब मान लीजिए हम बना रहे हैं किसी शॉप के लिए, तो शॉप के जगह पे हम रोल नंबर क्यों रखेंगे? अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा, तो अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स भी होंगे, अलग अलग रीजन्स भी होंगे। ठीक है, अब क्या है, where you add content for different pages keeping the non readable regions as it is। आप जहाँ पे कंटेंट्स ऐड करेंगे वहाँ पे नॉन एडिटेबल रीजन्स एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद क्या है, इंसर्ट एडिटेबल रीजन यूजिंग इंसर्ट मेन्यू टेम्पलेट्स ऑब्जेक्ट। उसके बाद एडिटेबल रीजन्स आपको कैसे इंसर्ट करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है, उसके बाद क्या करना है, टेम्पलेट ऑब्जेक्ट्स जाना है, उसके बाद एडिटेबल रीजन्स पे जाना है। ये कैसे करना है आप देखिए कि इंसर्ट मेन्यू में जाना है, इंसर्ट मेन्यू के बाद आपको कहाँ जाना है, टेम्पलेट ऑब्जेक्ट्स पे जाना है, उसके बाद करना है एडिटेबल रीजन्स। ये आप सेलेक्ट जैसे ही करेंगे उसके बाद क्या होगा, क्रिएट पेज यूजिंग दिस टेम्पलेट प्रेजेंट अंडर फाइल न्यू पेज फ्रॉम टेम्पलेट ब्रेनमेट टेम्पलेट। ये जो हमारा जो टेम्पलेट हम लोग एडिटेबल रीजन बनाएंगे ये कुछ यहाँ पे आके बनेगा। सबसे पहले फाइल में जाएगा, फाइल में न्यू में जाना है, न्यू में जाने के बाद पेज में जाना है, पेज फ्रॉम टेम्पलेट्स में जाना है, उसके बाद ब्रेनमेट नाम के फोल्डर में जाना है, उसके बाद ब्रेनमेट टेम्पलेट्स में जाके ये ऑटोमेटिक हमारा सेव हो जाएगा। आप यहाँ देखे होंगे ब्रेनमेट टेम्पलेट्स में ये जाके सेव हो गया। पहले कहाँ जाना है, पेज टेम्पलेट, यहाँ पेज फ्रॉम टेम्पलेट में जाना है, उसके बाद हमारा ब्रेनमेट में जाना है, ब्रेनमेट में जाने के बाद ब्रेनमेट टेम्पलेट्स में। तीसरा ऑप्शन हमारा ये है। हम लोग एक एक करके ये इसके स्टेप को फॉलो करते चलेंगे और बुक से ही देख के हम लोग फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और आसानी से ये टेम्पलेट्स हम लोग क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं शुरू में, तब जाके हम लोग चलेंगे कहाँ पर, ड्रीम व्यूअर के पेज पे। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं ड्रीम व्यूअर के पेज में। ड्रीम व्यूअर के पेज पे जाने के बाद ये हमारा ड्रीम व्यूअर का पेज रहा। हम लोग को फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, न्यू में जाने के बाद क्या हमको सेलेक्ट करना है, HTML टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, HTML टेम्पलेट के बाद हमको नन सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम लोग को क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे देखिएगा आपके बुक में क्या कहता है, क्रिएट हम लोग कर लिए। उसके बाद आपके बुक में कर रहा है यू विल गेट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, ओपन फाइल मेन्यू एंड प्रेस सेव एज। आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स तो आया है, लगभग ब्लैंक ही है, इसमें कुछ टेम्पलेट्स के नाम है। अब इसको हम लोगों को फाइल में जाना है और क्या करना है, सेव एज करना है। ठीक है, सेव एज करने के बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन मैंने बताया था ओके करना है और यहाँ पे आपको नाम पूछेगा, नाम क्या डालना है, तो हम लोग नाम डालेंगे, इसमें दून्स ही डालेंगे, दून्स पब्लिक स्कूल। ठीक है, हम लोग दून्स पब्लिक स्कूल नाम का एक टेम्पलेट बना लिया और इसको हम लोग सेव कर देंगे। तो आप देखेंगे कि टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे देखिए मेरे कर्सर के पास, यहाँ पे दून्स पब्लिक स्कूल नाम का एक टेम्पलेट बना हुआ जिसका एक्सटेंशन है DWT। क्या आपके बुक में मैंने बताया था DWT करके क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, DWT करके आपका टेम्पलेट्स बनेगा, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ टेम्पलेट्स हम लोग बन गया। अब हमारा स्टेप क्या है, कुछ इस तरह का यहाँ आप देख रहे होइएगा, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था अभी टेम्पलेट्स, आप देखिए यहाँ पे टेम्पलेट्स बना हुआ है ना, देखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना है, आगे का स्टेप है, अब हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट नॉन एडिटेबल रीजन्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब नॉन एडिटेबल रीजन्स को कुछ जगह पे हमको एडिटेबल रीजन्स भी चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना पड़ेगा, ताकि हमको ऐड करना है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि अलग अलग वेबसाइट्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। कुछ वेबसाइट्स आपको एडिटेबल रीजन्स खोजते हैं, कुछ वेबसाइट नहीं भी खोजते हैं। हो सकता है कि मैं अभी स्कूल के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, लेकिन जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगा किसी दुकान के लिए हमें बनाना है, तो उसमें अलग अलग रीजन्स होंगे ना, क्योंकि दुकान में हमारे क्या होते हैं, सामान का लिस्ट होता है, क्या हमारे स्कूल में भी सामान का लिस्ट होता है, स्कूल में तो बच्चों का नाम होता है, तो वो सारा कुछ चेंज करना होता है ना हमें, तो वहाँ हम लोग एडिटेबल रीजन्स रखेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग एडिट करने का मतलब चेंज करने वाले रीजन्स रखेंगे। तो हम लोग कहाँ चलेंगे, इंसर्ट में चलेंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाने के बाद टेम्पलेट ऑब्जेक्ट में जाना है। ठीक है, टेम्पलेट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अब हमारे पास आएगा एडिटेबल ऑप्शनल रीजन्स और एडिटेबल रीजन्स। हमको एडिटेबल रीजन्स करना है, हम लोग एडिटेबल रीजन्स कर लिए। अब एडिटेबल रीजन्स का
नाम क्या होगा। आप अपने बुक में देख लीजिए, आपके बुक में क्या बताया गया है, नाम हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम लोग एडिटेबल रीजन्स में जाएंगे, क्रिएट पेज यूजिंग द टेम्पलेट्स, टेम्पलेट ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, एडिटेबल रीजन्स पे जाएंगे, उसके बाद क्या है, क्रिएट पेज यूजिंग द टेम्पलेट प्रेजेंट अंडर फाइल न्यू, उसके बाद पेज फ्रॉम टेम्पलेट, ब्रेनमेड टेम्पलेट के अंदर में हमें जाना है, उसके बाद उसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे एडिटेबल रीजन्स का नाम हमें पूछ रहा है, तो हम लोग इसका नाम डालते हैं टेम्पलेट 1। ठीक है, और इसको हम लोग ओके कर देते हैं। ठीक, हम लोग इसको ओके कर दिए। ठीक, एक टेम्पलेट हमारा यहाँ बन के तैयार हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्पलेट्स में अभी वही फोल्डर दिखा रहा है। हम लोग चाहें तो फिर जाके फाइल में जाएंगे और जैसे यहाँ पे आपके बुक में बताया गया सेम टू सेम वैसे भी बना सकते हैं। जैसे कि न्यू डॉक्यूमेंट्स में जाना है, न्यू डॉक्यूमेंट्स में जाके ब्लैंक पेज जैसे हमें दिखा रहा था ना, उसके बाद हम लोगों को क्या है, पेज फ्रॉम टेम्पलेट में जाना है। ठीक, हाँ तो बाबू ये जो हमारा 8वां ऑप्शन है, क्रिएट पेज यूजिंग द टेम्पलेट्स, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा फाइल में, फाइल के अंदर जाने के बाद हमें न्यू में जाना पड़ेगा। न्यू में जाने के बाद ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, ब्लैंक टेम्पलेट, हमें जाना होगा पेज फ्रॉम टेम्पलेट्स, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ हमारा दून्स पब्लिक स्कूल के नाम से एक टेम्पलेट बना हुआ है और यहाँ दून्स के नाम से है, और यहाँ जाके हमें क्रिएट कर देना है। जैसे ही हम लोग क्रिएट करेंगे हमारा एक स्क्रीन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमारा एक टेम्पलेट बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम लोग अगले स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला हमारा क्या है, नीड ऑफ index.html पेज। अब हमारा मेन पेज जो है index.html पेज होगा। हर एक वेबसाइट का एक न एक इंडेक्स पेज होता है। ठीक है, अब क्या है, एवरी वेबसाइट इज बिल्ड इनसाइड डायरेक्टरीज ऑन ए वेब सर्वर। हमारे पास वेब सर्वर जो भी हमारा वेबसाइट बनता है वो वेब सर्वर के किसी न किसी डायरेक्टरी के अंदर बनता है। एंड ईच वेब पेज इज ए सेपरेट फाइल ऑन द वेब सर्वर। हर एक वेब पेज का एक सेपरेट फाइल वेब सर्वर पर होता है। ठीक है, बट समटाइम्स व्हेन यू गो टू अ URL देयर इज नो फाइल लिस्टेड इन द URL। जब आप किसी URL पे जाते हैं तो वहाँ कोई भी फाइल लिस्टेड नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको दिया हुआ है http://brainmate.co.in, ये हमारा एक तरह का एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। ठीक है, बट देयर इज स्टिल अ फाइल दैट द वेब सर्वर नीड टू सर्व इन ऑर्डर फ्रॉम द URL टू डिस्प्ले एनीथिंग अदर देन एन एरर पेज। आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ होना चाहिए ताकि हमारा वेब पेज जैसे URL डाले तो वहाँ कुछ ना कुछ दिखे, कुछ ना कुछ डिस्प्ले हो, वहाँ कुछ एरर ना दिखाई दे। ठीक है, दिस फाइल इज द डिफ़ॉल्ट पेज फ्रॉम द डायरेक्टरी। ये फाइल जो हमारा था ये डिफ़ॉल्ट पेज होता है हर एक डायरेक्टरी का। ऑन मोस्ट वेब सर्वर द डिफ़ॉल्ट पेज इन अ डायरेक्टरी इज नेम index.html। हमारे लगभग जितने भी वेबसाइट्स बने होंगे, लगभग जो अगर एक समझदार डेवलपर बनाया होगा, एक समझदार क्रिएटर बनाया होगा, तो उसका फाइल का डायरेक्टरी का नेम हमारा index.html ही रखता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि ये हमारा मेन पेज है। index.html हर एक वेब पेज का मेन पेज माना जाता है। और किसी भी तरह का कोई चेंजेस करना हो हमें index.html में ही जाके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या है, what this means is that when you go to the URL without file name at the end, the server looks the default display that automatically। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो सर्वर हमें ऑटोमेटिकली इस पेज को डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, जस्ट एज इफ़ यू हैड टाइप दैट फाइल नेम इन द URL। जैसे ही आप किसी फाइल नेम को टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है http://brainmate.co.in/index.html। जैसे ही ये टाइप करेंगे हम लोग तो हमें index.html के पेज पे उठा के ले जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि index.html के पेज पे यहाँ पे ले गया हुआ है। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे अच्छा हाँ, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस जो 8 क्लास में वेबसाइट डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर इसमें कवर नहीं किया गया है बाबू।
क्यों नहीं कवर किया गया है? क्योंकि 8 क्लास तक इतना ही बताया गया। अब 9th क्लास में जैसे आपका जो बुक है, इसका 9th क्लास के बुक जाइएगा तो इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट का पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो जितना आपके बुक में दिया हुआ है मैं उतना ही बता रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा बता दूँ तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर आपकी भी परेशानी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपके बुक में जितना दिया गया है मैं उतना आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर वेबसाइट यू शुड क्रिएट योर मेन पेज एंड नेम एज index.html। जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे तो आप अपने फर्स्ट पेज का यानी कि मेन पेज का नाम index.html रखेंगे, ठीक है। दिस वे व्हेन पीपल कम टू योर URL दे ऑटोमेटिकली गेट योर मेन पेज। इसके चलते जैसे कि index.html हम लोग रखेंगे मेन पेज में, तो जो भी लोग हमारे वेबसाइट्स को विजिट करने आएंगे, हमारे वेबसाइट्स को खोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे मेन पेज के ऊपर ही आके आएंगे। क्योंकि मेन पेज हम सभी का जो, जैसे कि हम लोग अपने घर का एग्जाम्पल ले तो हम अपने घर का दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बनाते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे। तो वैसे ही हमारे वेबसाइट का मेन गेट हमारा क्या होगा, मेन पेज होगा, जिसको हम लोग index.html बोलते हैं। तो ये इसको हम लोगों को खूबसूरत बनाना होगा, काफ़ी अच्छा बनाना पड़ेगा। जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन होंगे वो सारे इन्फॉर्मेशन हमारे इस पेज पे होने चाहिए, ठीक है। ऑल अदर पेज will have name like about.html और content.html। और जितने भी हमारे पेज होंगे, हो सकते हैं कि हमारे स्कूल के वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं तो about.html बनाएंगे। about.html में हम लोग क्या लिखेंगे, about.html में हम लोग लिख के रखेंगे कि हमारे स्कूल में क्या क्या है, हमारे स्कूल के फैसिलिटीज़ क्या क्या है, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल कौन है, हमारे स्कूल के डायरेक्टर कौन है, हमारे स्कूल में कितने बच्चे अभी तक अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं, हमारे स्कूल के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, हमारा स्कूल कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे स्कूल के बारे में, अबाउट का मतलब ये होता है बारे में। तो स्कूल के बारे में जितना कुछ होता है हम लोग इस पेज के अंदर में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, contact.html। अब contact.html में क्या हो सकता है, contact.html में आपके स्कूल का कॉन्टैक्ट हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है, फिर आपका जो स्कूल का मेन नंबर है वो हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ये सारा कुछ वहाँ हो सकता है। अब क्या है, बट योर होम पेज शुड बी नेम्ड एज HTML index.html। लेकिन आपका जो होम पेज होगा वो index.html ही होगा। index.html होम पेज का इसलिए होगा ताकि वो पहचानने में आसान होगा। कोई भी, जैसे कि मैं एक वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समय बाद आप उस वेबसाइट को किसी और आदमी के पास देंगे तो वो कभी भी एडिट करना चाहेगा, कुछ चेंज करना चाहेगा तो उसको परेशानी ना हो, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में index.html ही मेन पेज का नाम रखते हैं, ठीक है। अब क्या है, डायनेमिक वेबसाइट यूज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक PHP etc। अब हमारा डायनेमिक वेबसाइट जो है, डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, मैंने क्लास 7 में आप सभी को ये सब चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ाया है, आप लोग एक बार रिमाइंड करेंगे, ठीक है। तो डायनेमिक वेबसाइट यूज स्क्रिप्टेड लैंग्वेज लाइक PHP। अब आता है हमारा PHP क्या होता है। अब PHP हमारा एक तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि PHP करके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे देखिए PHP करके आपको दिख रहा होगा। तो PHP हमारा एक तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो डायनेमिक वेबसाइट बनाने में हमें काफ़ी हेल्प करता है। बिना इसके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के हम लोग डायनेमिक वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या क्या हो सकता है, या तो आपका PHP होगा, या फिर जावा होगा, या फिर ASP.NET होगा, या फिर C#.NET होगा, और अभी हमारा पाइथन भी है, हम लोग पाइथन की हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दस द पेज एक्सटेंशन बिकम PHP। इसीलिए आपके पेज का एक्सटेंशन PHP हो जाता है। आप देखेंगे, आप यहाँ जो वेबसाइट खुला हुआ है उसका एड्रेस दिया हुआ है www.brainmate.co.in/index.php। अब PHP क्यों है, मैंने आपको एक क्लियर कर दिया, क्योंकि हमारा PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और हमारा जो ब्रेनमेट का वेबसाइट है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के ऊपर बनाया गया है। आप लोगों को वेबसाइट डेवलपमेंट इसलिए नहीं यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने PHP अभी तक पढ़ा नहीं है। 9th में PHP पढ़ना है, आप लोग PHP जब पढ़ लेंगे वहाँ पे जाके वेबसाइट डेवलपमेंट का ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, उस 9th में जाके वो कंप्लीट होता है, ठीक है बाबू। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। एक बार आप लोग रिकैप को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो इसके क्या ट्रू फॉल्स हैं इसको आपको बनाना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोग कोशिश करेंगे बनाने का ये, और बाकी वेरी शॉर्ट आंसर आप लोगों को बनाना है। शॉर्ट आंसर टाइप और ऐसे टाइप क्वेश्चन मैं आपको ये बना के दूंगा, आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर हमसे चेक कराएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहना देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।